चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं बहुत ही एक अच्छे टॉपिक जिसको हम बोलते हैं संधारित्र या कैपेसिटर। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है जिसके अंतर्गत हम समांतर प्लेट संधारित्र है ना, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में अगर कोई परावैद्युतांक माध्यम रख दें इसके लिए, या संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और कौन सा समांतर क्रम संयोजन, इनको अगर हमें भली भांति और अच्छे से समझना है तो हमें पहले संधारित्र का सिद्धांत पता होना चाहिए और संधारित्र पता होना चाहिए कि एक्चुअल में संधारित्र है क्या। तो संधारित्र ऐसा कोई बड़ा मतलब कि कहना चाहिए यंत्र नहीं होता, या ऐसा कोई बड़ा मतलब कहना चाहिए कि चित्र नहीं है कि संधारित्र को हमको बहुत ज़्यादा डीप में समझने की कोई आवश्यकता होती है या इसको समझना बहुत कठिन है ना। देखो, संधारित्र एक ऐसा उपकरण होता है, या हम कह सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम किसी भी चालक के आकार और आयतन को बढ़ाए बिना, ठीक है, अगर मान के चलिए मैं संधारित्र की बात कर रहा हूँ तो मैं सिंपल सा पहले एक चालक ये लेकर के चलता हूँ। इस चालक को मैंने माना ए, इस चालक को मैंने क्या माना ए। अब एक चालक हो गया ये ए, दूसरा चालक मैं लेकर के आता हूँ, ये चालक है बी। ठीक है, इस चालक की मुझे क्या बढ़ाना है, धारिता बढ़ाना है। इस चालक की मुझे क्या बढ़ाना है, धारिता। नहीं मैं इसका आकार बढ़ाऊंगा और ना ही मैं इसका क्या बढ़ाऊंगा, आयतन बढ़ाऊंगा। तो इसका आकार और आयतन बढ़ाए बिना भी हम क्या कर सकते हैं, संधारित्र एक ऐसा युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम किसी भी चालक के आकार और आयतन को बढ़ाए बिना भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी धारिता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। धारिता का मतलब समझ में आता है कि इसकी धारिता का मतलब इसको और हम आवेश दे सकते हैं। अगर मान के चलिए इसको पहले हमने कुछ आवेश दे चुका है, हमने इसको कुछ जैसे कि मान के चलो 5 फैरेड आवेश दे चुका है, पर अब इसको 5 फैरेड के बाद आगे नहीं दे सकते हैं, तो हमको और आगे आवेश देना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें संधारित्र की युक्ति वाला यूज़ करेंगे। यानी संधारित्र कैसा ही होगा, इसका मतलब इसके पास एक अनावेशित चालक को ला लेंगे जिसके कारण से इसके विभव में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी, सॉरी विभव में क्या होगी, कमी होगी, जिस कारण से धारिता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो देखिएगा किस प्रकार से हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो पहली बात समझ में आ गई कि यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसकी जो सिद्धांत है, अगर मैं सिद्धांत की बात करूं तो सिद्धांत बड़ा इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं सिद्धांत में, बट इसके सिद्धांत को भूल जाते हैं हम। ठीक है, तो सिद्धांत को भूलना नहीं है, मैं चित्र की हेल्प से जैसे जैसे चित्र बनाते रहूँगा वैसे वैसे थ्योरी होते रहेगी, आगे बढ़ते चले जाएगी, और वही थ्योरी आपको लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल इंडक्शन है। ठीक है, बस यहाँ पर फार्मूला आपको याद रखना है कि C इज़ इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। इस फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा बस। ठीक है, अब देखिए सिद्धांत में सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि माना हमारे पास कोई एक चालक है या एक आवेशित चालक है। हम क्या बात कह रहे हैं कि माना एक आवेशित चालक है तथा इसके पास एक अन्य अनावेशित चालक B को लाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, माना एक हमारे पास आवेशित चालक है। अब आवेशित है तो मैंने कहा इस पर एक समान रूप से प्लस आवेश वितरित है, इस पर एक समान रूप से कौन सा आवेश वितरित है, प्लस आवेश वितरित है। ठीक है, हमने कहा कि माना एक आवेशित चालक है तथा इसके समीप यानी चालक A के समीप हम क्या करते हैं, एक अन्य अनावेशित चालक, यानी इस पर कोई भी आवेश नहीं है तो अनावेशित चालक B को लाते हैं। ठीक है, तो विद्युत प्रेरण के कारण, विद्युत प्रेरण क्या होता है पता है आपको, विद्युत प्रेरण का मतलब होता है कि जैसे अभी हम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम पढ़ेंगे, वहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा कि विद्युत प्रेरण क्या है। ठीक है, फैराडे के नियम में सब कंप्लीट दिया गया है, मैं उसी में आपको समझाऊंगा, अभी वो फिर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि विद्युत प्रेरण के कारण इस चालक प्लेट B में A के समीपवर्ती मतलब A के पास वाले पृष्ठ पर ऋण आवेश तथा दूरवर्ती पृष्ठ पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। पहला पॉइंट बहुत ध्यान समझो, मैंने कहा माना एक हमारे पास आवेशित चालक है, इस आवेशित चालक के पास हम एक अन्य अनावेशित चालक प्लेट B लेते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं था, B लेते हैं, तब विद्युत प्रेरण के कारण चालक प्लेट B में A के समीपवर्ती मतलब A के पास वाले पृष्ठ पर ऋणावेश
तथा दूर वाले पृष्ठ पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। चूंकि बी पर जो उत्पन्न या प्रेरित ऋण आवेश है ए के कैसे है, बहुत अधिक पास में है। कैसे, ये देखो, इस चालक प्लेट बी पर जो प्रेरित ऋण आवेश है यह चालक प्लेट ए के क्या है, बहुत अधिक पास में या अधिक पास में है, जिस कारण से यह प्रेरित ऋण आवेश प्लेट ए के धन आवेश के विभव को क्या कर देता है, कम कर देता है। माइनस जो आवेश था ये विभव को कम कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, ये बात को याद रखेंगे कि जो ऋण आवेश है यह चालक प्लेट ए के क्या है, चालक प्लेट ए के विभव को कम कर देता है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन ये चालक प्लेट बी पर आपके पास प्रेरित धनावेश भी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये धनावेश क्या काम करने का काम करता है, इसके विभव को कम नहीं करता, क्या काम करता है, उल्टा बढ़ाने का काम करता है। ये जो प्लस आवेश है, ये प्लस आवेश है, इस चालक प्लेट ए के विभव को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है, काम करता है। अब ध्यान से देखेंगे कि अगर हमने कहा कि प्लस आवेश इसको बढ़ाएगा, विभव को बढ़ाएगा, लेकिन ऋणावेश कम कर रहा है। अब देखो ध्यान से कि ये जो धनावेश है इस चालक प्लेट ए के अधिक पास है कि ऋणावेश पास में है, ऋणावेश पास में, जिसके कारण से इस ऋण आवेश का प्रभाव किस पर पड़ेगा, अधिक, चालक प्लेट ए पर, है ना। ऋण आवेश का प्रभाव अधिक पड़ने के कारण क्या हो जाएगा, यह चालक प्लेट ए के विभव को कम करेगा। बात समझ में आ गया, चालक प्लेट ए के विभव को क्या करेगा, कम कर देगा, जिस कारण से इस फार्मूले C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी के कारण, जिससे C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी के कारण यदि किसी भी चालक के विभव के मान में कमी होगी तो भैया धारिता के मान में वृद्धि होगी कि नहीं। और ये तो थ्योरम है कि हम धारिता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, V में कमी हुई तो C के मान में वृद्धि होगी। समझ में नहीं आता है, ऐसा फार्मूले समझ में नहीं आ रहा है, बताता हूँ, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने कहा कि अब मेरे पास 10/2 है और दूसरा है 10/5। ठीक है, बात ध्यान समझना। अब मैं बोल रहा हूँ आपको ये वैल्यू है C की, बेटा ये दोनों वैल्यू किसकी है, C की वैल्यू है। अगर मैंने 2 से 5 को काटा, 2 से 10 को काटा, कितने बार कट गया, 5 बार, और 5 से 10 को काटा, कितने बार कट गया। तो आपको पता है कि अगर हर छोटा था तो भैया अंश की वैल्यू यानी कि C की वैल्यू बड़ी आई, जबकि हर बड़ा था तो C की वैल्यू छोटी आई। मतलब देखो V का मान कम हो रहा है तो C का मान बढ़ेगा कि नहीं, बताओ जल्दी से, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब देखिए, तो ये कंडीशन हो गई फर्स्ट। अब देखिए सेकंड टर्म में, अब क्या काम करते हैं हम कि इसमें सेकंड चित्र बनाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड पैराग्राफ में मैं कहता हूँ कि चालक प्लेट ए था, ये चालक प्लेट बी है, इस पर एक समान रूप से कौन सा आवेश वितरित था, बोलो प्लस आवेश वितरित था। चलो ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं चालक प्लेट पर कौन सा आवेश था, आंतरिक पृष्ठ पर या समीपवर्ती पृष्ठ पर कौन सा आवेश था, माइनस आवेश था, और दूरवर्ती पृष्ठ पर कौन सा आवेश था। किंतु हम क्या काम कर रहे हैं कि चालक प्लेट बी का संबंध किससे कर देते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं। इस चालक प्लेट बी का संबंध किससे कर देते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं। जैसे ही इस चालक प्लेट बी का संबंध हम पृथ्वी से करेंगे तो क्या हो जाएगा कि इस चालक प्लेट ए का जो संपूर्ण धनावेश है वह कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। किंतु चालक प्लेट बी पर जो प्रेरित ऋणावेश है वह चालक प्लेट ए के धनावेश से कैसा रहेगा, बद्ध रहेगा। कैसा रहेगा, बद्ध रहेगा। अतः ऋणावेश यहाँ से जाने वाला नहीं है, केवल कौन सा आवेश जाएगा, धनावेश चला जाएगा। तब चालक प्लेट बी पर कौन सा आवेश शेष रह जाएगा, बताइए, ऋणावेश रह जाएगा। अब देखो इस पर उत्पन्न प्लस आवेश इसके विभव को क्या कर रहा था, अरे सॉरी कम ही लिखा हूं क्या, बढ़ाने का काम करता, लिखा था ना काम। ठीक है, हाँ देखो ये प्लस आवेश, इस पर जो प्लस आवेश था वह क्या काम करता है, विभव को बढ़ाने का काम करता था। और जो ऋण आवेश है विभव के मान को क्या करता था, कम करता था। अब बताइए कि यहाँ से संपूर्ण धनावेश चला गया तो केवल कौन सा आवेश बचा, तो बताओ ये और इसके धारिता या इसके विभव को बढ़ाने कम करने का काम करेगा कि नहीं, केवल ऋणावेश बचा तो और ज़्यादा कम करेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस चालक प्लेट बी पर हमारे पास केवल ऋणावेश बचता है, अतः यह चालक प्लेट ए के विभव को और कम कर देता है,
और कम कर देता है। फलस्वरूप चालक प्लेट ए की धारिता क्या हो जाती है, और बढ़ जाती है। चालक प्लेट ए की धारिता क्या हो जाती है, और बढ़ जाती है। अतः हम इसे और क्या कर सकते हैं, और आवेश दिया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। एक कंडीशन तो ये हो गई, दो चीज़ हो गई। पहला चित्र ये था, दूसरा चित्र ये था। अब तीसरे में कोई चित्र नहीं, पर पॉइंट समझ लो। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर मैं कहता हूँ कि इन दोनों चालकों को अधिक करीब ला लिया जाए, इन दोनों चालकों को क्या करेंगे, बहुत अधिक पास में लाएंगे। अगर मैं इनको पास में लाता हूँ, इनके बीच की डिस्टेंस मान के चलिए अभी d थी, इनके बीच की डिस्टेंस क्या थी, d थी। बट मैं इनके बीच की डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ कि ये मान के चलिए d माइनस, अगर हम लेकर के चलते हैं डेल t है, ठीक है, या डेल d है। तो मैंने कहा कि यदि इनके बीच की डिस्टेंस को अगर कम कर देते हैं, कम करोगे तो इस ऋण चिन्ह का और या ऋण आवेश का और प्रभाव गिरेगा ए पर, बोलो हाँ या ना। जिसके कारण से और इसकी धारिता कम होगी कि नहीं, जिसके कारण से इसकी और धारिता कम होगी कि नहीं, ठीक है। तो इससे एक बात समझ में आता है कि यदि किसी चालक प्लेट ए के, यानी कोई हमारे पास आवेशित चालक प्लेट है, इस चालक प्लेट ए के समीप अगर कोई अन्य अनावेशित चालक प्लेट लाए, जिसके कारण से उस प्रारंभिक प्लेट ए की यदि धारिता या विभव क्या हो जाता है, कम हो, और धारिता क्या हो जाए, बढ़ जाए। यानी हम ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास कोई चालक प्लेट ए था, वो कैसा था, आवेशित था, और उसके पास हम अनावेशित चालक प्लेट लाते हैं, जिससे इस चालक प्लेट ए की धारिता में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। इसे ही आप क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं, या ऐसे ही पृष्ठ के युग्मों को आप क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। और यही संधारित्र का सिद्धांत होता है। बोलो क्या कठिन है, बड़ा इजी है। कुछ कठिन लगा आपको, कुछ नहीं था। प्लस आवेश माइनस आवेश लेकर के चलना है और इसी से आगे बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक ही था आपका संधारित्र का सिद्धांत।